नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 25 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम की एग्ज़ाम नहीं थी। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको लाभ हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। देखिए, एक प्रश्न अभी कल ही पूछा गया था कि जब आपका आरबीआई की स्थापना हुआ था तो किस आयोग की सिफारिश पे हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न मैं यहाँ पे रख लिया हूँ कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था, क्योंकि नाबार्ड भी जो है कृषि क्षेत्र का एक रीढ़ है। तो इसकी स्थापना जो है किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये आपका शिवरामन समिति के अनुशंसा पे कराया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड को जो है स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई में है। अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था जो इनडायरेक्टली लोन प्रोवाइड कराता है तो ये कौन है, तो ये आपका नाबार्ड है। ठीक है, इसके अलावा नाबार्ड से जो है करेंट सेक्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है कुछ ही दिन पहले चेंज हुआ है ना। तो नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपका केजी साजी हैं। कौन है, केजी साजी। ठीक है, सिडबी जो लघु विकास बैंक है, जैसा कि आप जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है। तो इसकी स्थापना आबिद हुसैन समिति के अनुशंसा पे कराया गया था। तो नाबार्ड का हो गया शिवरामन समिति, सिडबी का हो गया आबिद हुसैन समिति, आरबीआई का हो गया हिल्टन यंग समिति। ठीक है, तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा विजय कलेकर जो है ये आपका जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में जो है 2017 में 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। और सबसे पहले अगर पूछे किस राज्य में लगी थी, तो असम के अंदर लगी थी। जीएसटी मैक्सिमम कितने होती है इंडिया के अंदर, जो स्लैब रखा गया है तो 28%। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इनडायरेक्ट कर का जो है उदाहरण है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित अगर आर्टिकल पूछता है संवैधानिक तौर पे तो 279 का ए होता है। और अगर ये पूछ दे कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो करंट वित्त मंत्री होते हैं वही आपका जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपका जीडी में पूछा गया था, अगर आपको याद हो, कि जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है जो माइक्रो फाइनेंस का काम करता है, सूक्ष्म मतलब छोटा मोटा लोन देने का काम करवाता है, तो ये बांग्लादेश के जो ये ग्रामीण बैंक है इसके संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद यूनिस है। क्योंकि ये जो है फेमस कैरेक्टर है और इसके नाम से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक अलग है। बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक जो है इसके संस्थापक मोहम्मद यूनिस खान है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है, तो देखिए टी बाला सरस्वती जो है ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर जीडी ने भी पूछा, तो आई होप सीआरपीएफ भी पूछेगा, बिकॉज आपका जो है टीसीएससी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। अभी तक तो जो कैरेक्टर है वो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि फला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको मैं ऐसा दे दिया हूँ, मतलब पैरासीटामोल, कि आपको ये तो कम से कम याद ही होगा शास्त्रीय नृत्य में कि किस राज्य के कौन से नृत्य हैं। एक बार मैं यहाँ पे मौखिक रूप से जिक्र कर देता हूँ। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल का है, मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथक आपका उत्तर भारत का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है। और इसके अलावा एक और बच रहा है, कौन सा, सतरिया आपका असम का है। तो ये जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम है जो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो नृत्य से संबंधित मैंने पूरा एक टोटल वीडियो बना दिया था 10-12 मिनट का। आई होप उस वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको शास्त्रीय नृत्य से नहीं देखने को मिलेगा। पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये भी आपके जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कनक रेले एक अभी कैरेक्टर है जिनकी मृत्यु हो गई है, चूंकि ये पद्म विभूषण रह चुकी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की आसार दिख रहा है मुझे। तो जो कनक रेले है ये कैरेक्टर है, तो ये आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है समझ गए, ये भी केरल का है। कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम भी केरल का है। ठीक है, तो कनक रेले याद रखेंगे भाई, टीसीएस के कोई भरोसा नहीं है, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पनिगिरी, सोनल मानसिंह, ये सभी ओडिसी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। इसके अलावा एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है कि वर्ष 2023 में जो है
पद्म पुरस्कारों में कितने को पद्म भूषण दिया गया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मैंने आज इस पहले वाले शिफ्ट में इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें बताया था कि भाई टोटल जो है इस बार 106 पद्मश्री अवार्ड बांटे जाने की घोषणा की गई, जिसमें 9 आपका पद्म भूषण है, 6 आपका पद्म विभूषण है और 91 आपका पद्मश्री है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो 6 पद्म विभूषण है इसके नाम आपको जरूर याद रखना है, जिसमें एक जाकिर हुसैन और आपका एक मुलायम सिंह यादव भी हैं, है ना। और इनके जो है सीट मैं अभी जो है आपको दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इस बार का गणतंत्र दिवस हुआ 74वां, इसमें मुख्य अतिथि जो थे मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। तो ये बात भी आपको, अल सीसी नाम है इनका, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे और ये चीफ गेस्ट के रूप में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पधारे थे। इसके अलावा तेलंगाना में मनाए जाने वाली त्योहार बतुकम्मा में किस देवी देवता की पूजा होती है। देखिए कल ही पूछा गया था ना कि मणिपुरी नृत्य में जो है किस भगवान के किस स्वरूप की पूजा होती है या फिर किस देवी देवता की पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पे बतुकम्मा को चुना है। बतुकम्मा जो तेलंगाना के प्रमुख जो है आपका त्योहार है, तो इसमें जो है महागौरी की पूजा होती है। जो लेडीज लोग जो है फूल से इसके जो है आकार बनाते हैं, यानी फूल से इसकी जो है नक्काशी करते हैं। महागौरी स्वरूप चरित्र को जो है आपका यहाँ पे पूजा किया जाता है। बतुकम्मा को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। एक त्योहार का नाम है फुलदेई। फुलदेव त्योहार जो है ये उत्तराखंड के हैं और बतुकम्मा जो है ये भी फूलों का त्योहार है। ये आपका तेलंगाना का है, लेकिन विशेष रूप से बतुकम्मा को फूलों का त्योहार का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के जो अन्य त्योहार हैं ये आपका है आपका बोनालू उत्सव जो है ये आपका तेलंगाना का ही है। इसके अलावा मेदराम जात्रा जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है, तो ये भी आपका तेलंगाना में ही मनाया जाता है। पहला मेला अगर आपसे कोई पूछे तो ये तो सभी जानते हैं, कॉमन है, कुंभ मेला इंडिया के सबसे बड़ा मेला है। और सबसे बड़ा पशु मेला अगर पूछे तो सोनपुर पशु मेला जो है जो बिहार में लगती है, ये सबसे बड़ी पशु मेला होती है। एक एक चीज को अच्छे से समझते जाएंगे और सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, है ना। वर्ष 2022 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय में सबसे प्रथम स्थान पे रहा था। कोई बिलीव नहीं करेगा कि कल का जो है स्थापित हुए तेलंगाना इतने ऊंची पर जो है पहुंच पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे जो है काम ज्यादा और बातें कम होती है। इस कारण जो है राष्ट्रीय आय में जो है मतलब क्षेत्रीय जो आपका स्टेट की जो इनकम है पर कैपिटा वो सबसे हाई पहुंच गया है। इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामप्पा मंदिर, जिसको 2021 के अंदर यूनेस्को में 39वें विश्व धरोहर के साइट के रूप में चिन्हित किए गए थे। 40 साइट है विश्व धरोहर पे। यूनेस्को के अंदर जो भी इंडिया का क्रियाकलाप है या विश्व स्तर पे क्रियाकलाप है उस पर मैंने एक होल वीडियो बना के दे दिया है। दोस्तों देखिए यूट्यूब में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं प्ले लिस्ट भी दूसरे से ही बनवाता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जो है मैं ये कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाता। आप देखेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो एक जैसा है वही है सब में, है ना, क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूँ ये सब, है ना। तो अभी थोड़ी सी कच्चा हूँ यूट्यूब में, इतना नहीं गहन लिया हूँ, तो ये सब मैं सीख लूंगा बाद में, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ना। तो मैं प्ले लिस्ट जो है कोशिश करूंगा कल या परसों तक में जो है किसी कोई मिलेगा तो मैं बनवा लूंगा, ठीक है। तो तेलंगाना में जो रामप्पा मंदिर है ये आपका 39वें साइट है और 40वें साइट आपका कौन सा बना है, आपका धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो धौलावीरा जो है आपके गुजरात के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे, मैं एक बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि कौन से ऐसे हड़प्पा साइट है जहाँ पर खेल की मैदान जो है की खोज की गई है, तो ये आपका धौलावीरा में ही है, ठीक है। इसके अलावा तो तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ है ये आपका 2 जून 2014 को हुआ है और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी। लेकिन आनन फानन में अगर इसमें लोग मनमोहन सिंह मार देंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह और जो आपका नरेंद्र मोदी साहब है 2014 में मनमोहन सिंह भी थे और नरेंद्र मोदी भी थे, तो ये कन्फ्यूजन की पेयर है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखना जरूरी समझा, क्योंकि जैसे कल पूछा गया था कि जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो इसी प्रकार से तेलंगाना का लेटेस्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो मैं सोचा इसे भी आपको जो है दे दूं। तो ये आपका नरेंद्र मोदी ही मारना, ठीक है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर इसका नाम है। इसकी टोटल हाइट जो है 1722 मीटर ऊंची है। अब अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है, ये एक विवादास्पद क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको संभल के आंसर मारना है अगर पूछा जाए। अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। ये पहले फोल्डेड माउंटेन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान काल में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अगर ऐसा लिखा जाए कि अरावली पर्वत प्रेजेंट में किस पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत,
ठीक है। लेकिन ये पूछा जाए कि अरावली पर्वत पहले किस पर्वत का उदाहरण था, तो बलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का। जैसे आज आप हिमालय देख रहे हैं, हिमालय सबसे नवीन फोल्डेड माउंटेन है, ठीक, ये बात भी ध्यान रखना है, सबसे नया है। पर्वत पहाड़ वगैरह के लिए 1000, 2000, 10,000 करोड़ साल बहुत नजदीक की ही होती है, ठीक है। तब तक हमारे जो है कम से कम करोड़ों बार हम जन्म लेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डोमम हिल्स कहा जाता है, ये वेस्टर्न जो रीजन है उसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो अन्नामलाई कहते हैं, इसे कहीं कहीं अनाईमुदी भी कहते हैं। ये आपका केरल में स्थित है, जो दक्षिणी भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा इसे प्राप्त है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी पर्वत जो है आपका सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वतमाला का। अगर आपसे कोई पूछे कि सतपुड़ा पर्वतमाला का अधिकांश भाग कहाँ पे फैला हुआ है, तो एमपी के अंदर फैला हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा रेंज के बारे में। इसके अलावा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ी है। क्या है? जिंदगढ़ी। जिंदगढ़ी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना। पहले कभी जमाने पहले जब इन्हों खोजा नहीं गया था तो महेंद्रगिरी हुआ करता था, लेकिन अब जिंदगढ़ी है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकती है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की ही चोटी है, तो ये बात दोनों को ध्यान रखेंगे, जिसमें जिंदगढ़ी जो है टॉप पे रहेगा हाइट के हिसाब से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत की दूसरा सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये आपका दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है? देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम जो है ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कैसे लिखते हैं? CaSO4 कैल्शियम हो गया और हाफ H2O लिखते हैं, बिकॉज जल के निर्जलीकरण से ही, जिप्सम के निर्जलीकरण से ही कैल्शियम सल्फेट को बना ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो जिप्सम के निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण मतलब जल को हटाना से होता है, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, अच्छा, इसका उपयोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो डॉक्टरों के पास जैसे हड्डी वड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर वगैरह करने में, मूर्ति इत्यादि का सांचा वगैरह बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको हम लिखते हैं NaHCO3 लिखते हैं। इसके अलावा धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, खाली इसमें बाई हट जाता है, इसको हम लिखते हैं Na2CO3 लिखते हैं, H हट जाता है। कास्टिक सोडा का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH लिखते हैं। इसके अलावा विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl का हॉल ट्वाइस लिखते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है बाजारू भाषा में। इसके अलावा साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है ना। इसका सूत्र तो सभी जानते हैं, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है ना, तो कॉपर सल्फेट लिख लेते हैं हम, CSO4। ये आपका नीला थोथा है, यानी ब्लू बिलिट्रॉल जिसे कहते हैं, तो ये नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4। ऐसे CCHSL, CGL, इस सब में क्वेश्चन ये काफी पूछे जाते हैं। रेड बिट्रियोल को कोबाल्ट सल्फेट कहते हैं। अब सल्फेट का सूत्र तो आप जान गए, लास्ट में SO4 होगा, कोबाल्ट को लगा देना है, तो कोबाल्ट को CO कहते हैं। तो कोबाल्ट सल्फेट को रेड बिट्रियोल कहते हैं, बिकॉज कोबाल्ट का रंग ही लाल होता है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट पे ही नाम पड़ा है इसका, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, विटामिन B12 को कहते हैं। इसके अलावा ग्रीन बिट्रियोल भी होता है, हरा बिट्रियोल, तो ये आपका फेरस सल्फेट को कहा जाता है। फेरस को Fe लिखते हैं, लोहा को, और सल्फेट का सूत्र लगा देते हैं SO4, है ना, तो इसे कहते हैं ग्रीन बिट्रियोल। इसके अलावा एक आयल ऑफ बिट्रियोल होता है। आयल ऑफ बिट्रियोल जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, जिसे हम H2SO4 लिखते हैं। इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। याद रखें, अम्लराज एक अलग चीज होता है। अम्लराज जो है एक्वारेजिया कहते हैं इसे अंग्रेजी में, और इसमें जो है स्वर्ण जो है धातु ये गल जाते हैं, तो ये एक अलग चीज है। और रसायन का राजा पूछा जाता है तो अम्लराज नहीं मारना, H2SO4 मारना, जिसके उपयोग जो है सभी प्रकार के द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी बैटरी, यानी जो भी आपका चार्जेबल बैटरी है जिसमें पानी पड़ता है, उसमें H2SO4 का प्रयोग
किया जाता है। कार की बैटरी हो या फिर घर की बैटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? देखिए क्वेश्चन काफी क्रिटिकल है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन से विटामिन, तो आप धड़ल्ले से बताओगे विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जमती है ना। तो लेकिन तत्व का पूछे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम की आवश्यकता होती है आपका मानव शरीर में ब्लड को क्लोट होने में, और विटामिन के भी मदद करते हैं। यानी विटामिन के की कमी रहेगा तो ब्लड क्लोटिंग में देरी होगी या फिर नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है? तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करना, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है, फेरस पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। जो हमारा फेफड़ा होता है वहां से जो आपका पुष्प मतलब फेफड़ा गुच्छ होता है, वहां से जो आपका हीमोग्लोबिन, जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन तो रहता ही है, तो उस ब्लड के पास जाता है हमारा ऑक्सीजन, अन्य गैस को रिटर्न भेजता है और ऑक्सीजन के लेकर शरीर के विभिन्न हिस्से में जो है पहुंचाने का काम करता है। बाद में यही ऑक्सीजन जो है आपका सेल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जहां एटीपी के निर्माण होकर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा चक्र आप समझ गए, इसे समझाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में मैं इतना बता दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की, तो लीवर होती है, यकृत होती है। यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। केमिकल का फैक्ट्री जो है आपको कहा जाता है मानव शरीर में यकृत को। इसके अलावा सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? तो मिश्रित ग्रंथि जो आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि जो शरीर के अंदर है, ये आपका अग्नाशय है। अग्नाशय से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, वैसे तो अन्य भी निकलते हैं, लेकिन एक इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब जो आपका शुगर होता है, ये वाला रोग हो जाता है इंसुलिन के कमी से। तो जिसको शुगर की बीमारी है उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है या फिर इंसुलिन चढ़ाना पड़ता है। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत दिन से एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन पहले पूछा जाता था। तो बेंटिंग एवं बेस्टा ने खोज किया है। तो दोस्तों अपने तरफ से जो है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप आंसर ही 100% जान रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन आप ऑप्शन छांट के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको समझना होगा। आप कम से कम ये तो जानना होगा कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो इससे संबंधित है ना। तो ये भी एग्जाम के अंदर काम करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो पीयूष होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो मस्तिष्क के अंदर होता है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी, मास्टर और पीयूष ये सभी एक ही ग्लैंड है ना। ये सबसे छोटा ग्लैंड होते हैं। प्रोथ्रोम्बरिन जो शरीर के अंदर होते हैं ब्लड में, ये भी आपका थक्का यानी क्लोटिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा नवरोज त्योहार। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि रक्त क्या है भाई, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है आपका क्या? ब्लड। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। और ब्लड ग्रुप के बारे में कल बता दिया था। लैंडस्टीनर होता है, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी डायरेक्ट और ओ, है ना। और कौन होते हैं? सर्वग्राही, सर्वदाता, ये भी बता दिए थे। ए बी सर्वग्राही है, और ओ का जो निगेटिव वाला फॉर्म है वो सर्वदाता है, ठीक है। एंटीबॉडी कौन किस में होता है, एंटीजन किस में होता है, बता दिए थे। ए में बी एंटीबॉडी और बी में ए एंटीबॉडी, और एंटीजन सेम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नवरोज त्योहार के शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपको बलबन को दिया जाता है, बलबन, गुलाम वंश, ठीक है। इसके अलावा इक्ता प्रथा को कौन शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तुर्गान ए चहलगानी किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है। इल्तुतमिश कौन थे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था, क्योंकि कुतुब मीनार का नींव तो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करने से पहले ही दुनिया से चल बसे, तो इल्तुतमिश ने बाद में इसे पूरा करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो व्यवस्था है, ये सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। इसके अलावा सर्वप्रथम नहर निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। देखिए जो सल्तनत काल है, इस पे 5 वंशों ने शासन किया, मैं बता चुका हूँ। 5 के जो है प्रथम शासक भी बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं एग्जाम में। सब दिन दिल्ली सल्तनत को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ से जो है मैं जितना दिया हूँ डोज, उससे बाहर शायद ना आए। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण करवाया था, ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। खरात, जकात, जजिया और खम्स, एक खम्स है, ठीक है। खम्स जो है ये लूट का कर होता है, जो लूट करते थे ना, है ना, उसकी कर होती है खम्स, है ना। तो ये आपका, ये आज भी हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, है ना, पहले डायरेक्टली होता था, ठीक है। तो ये जो है चारों प्रकार के जो कर हैं, ये आपका कौन
लगाया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके अलावा तैमूर लंग का आक्रमण होता है आपका इंडिया में 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा दीवान ए कोही, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग से संबंधित थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसकी स्थापना करवाया था। इसके अलावा एक अकबर से भी इस प्रकार से फॉर्म में पूछा जाता है कि इबादत खाना की स्थापना कौन करवाए थे, तो अकबर करवाए थे, मुगल काल की बात है ये, ठीक है। ये मतलब जो आपका अकबर की उपासना भवन हुआ करता था उसे इबादत खाना कहते हैं, ठीक है। इब्न बतूता भारत कब आया था जी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो रेहला नामक पुस्तक लिखा था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो मोरक्को के रहने वाले थे आपका इब्न बतूता। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा करंट सेक्शन से, अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के उप विजेता कौन है। देखिए ये जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप यहाँ भी आ जाए, है ना। तो ये इंग्लैंड रहे थे और विजेता कौन रहे थे, तो भारत रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, सफली वर्मा जो है अंडर 90 में खेलता है और जो महिला टीम मेन जो टीम है उसमें भी खेलता है, लेकिन ये मेन में कप्तानी नहीं करती है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर जो है मेन वाले की कप्तान है और मेन वाली वर्ल्ड कप भी चल रही है वर्तमान समय में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस जो होगा 2023 में ये भारत में होगा और आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो अभी साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वर्ल्ड कप जो है लेडीज वाली कहाँ पर हो रही है या कहाँ पर हो रही है, होगी पूछा गया, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में होगा। टीसीएस जो है 10 दिन पहले का भी क्वेश्चन छाप देते हैं, बिकॉज ये मतलब रनिंग में है तो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे द्वारा सुझाए गए कुछ प्रश्नों का वीडियो। सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हो सके तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।